नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और आपको बता दूं, अपने दो चैनल है, एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया और दूसरा है मीत अकेडमी। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है या जो चल रहे होते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे मिल जाती है, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे अभी मनाया गया है 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल 2019 को। और बता दूं, ये हर साल मनाया जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए प्रोटेक्ट अवर, ये टी है, ठीक है, स्पीशीज, SPECIEC, ठीक है, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप साथ में याद कर लिया कीजिए, ठीक है। और ये भी साथ में आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया और कहाँ पे मनाया गया। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम ये मनाया गया 1970 में, यानी कि 1970 में मनाया गया। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। और क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड में मतलब जितनी भी प्रजातियां हैं, ठीक है, प्रजातियां यानी कि स्पीशीज को हिंदी में बोलते हैं प्रजातियां। इस थीम को आप हिंदी में भी लिख लेना, मतलब हमारी प्रजातियों की रक्षा करना, ठीक है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना। सो इसका जो मेन उद्देश्य है वर्ल्ड में यानी कि विश्व में प्रजातियों को यानी स्पीशीज को, ठीक है, तेजी से मतलब जो वो विलुप्त हो रही है यानी कि एक्सटिंक्ट हो रही है, उस पर केयर करना, ठीक है, उस पर ध्यान देना, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानव गतिविधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम चेंज के लिए, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई और पोल्यूशन का ये कारण बनता है। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साथ में बताती हूँ याद रखा कीजिए। अभी आपको पता है 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ है PPSC सीनियर असिस्टेंट का। मैंने आपको बताया था उसमें भी कि पंजाब GK के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, हार्डली इससे ज़्यादा नहीं आते, बाकी इंडिया GK से ही क्वेश्चन आते हैं। और उसमें आप मानोगे GK बहुत ही ज़्यादा ईजी आई हुई है, ठीक है। जो इंडिया GK की अगर मैं बात करूँ, जो मैं डेली आपको चीज़ें बताती हूँ ना, उससे रिलेटेड आई हुई है। चाहे आप PPSC की ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर A में देखिए 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में है अभी, जो मैं आपको बता सकती हूँ। जो उसमें आए हैं, RBI के प्रेजेंटली गवर्नर पूछे गए हैं, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, शक्तिकांत दास जी है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। और अभी CEC पूछे गए हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कौन है वो, कौन है, सुनील अरोड़ा जी, उनके बारे में भी मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ। और मैंने आपको बताया था लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी कोई ना कोई आएगा। तो बहुत ज़्यादा ईजी इंडिया GK उसमें आई हुई है। बस अगर आपने, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, करंट अफेयर्स पे अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लिया ना, आप इंडिया GK में मार नहीं खा सकते हो, ठीक है। सो ध्यान से समझा कीजिए, जब भी वीकली टेस्ट होता है उसको भी जरूर आप देखा कीजिए। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट सोलर पावर्ड मेट्रो ट्रेन ऑपरेटेड, यानी कि इंडिया के किस सिटी में यानी किस शहर में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। सो कहाँ पे किया गया, अभी न्यू दिल्ली में। सो आपको याद रखना है, इंडिया में न्यू दिल्ली में फर्स्ट सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया है। और फर्स्ट टाइम है, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन वॉयलेट लाइन पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय के बीच चलाई गई है। याद रखिएगा कहाँ पे चलाई गई है ये, वॉयलेट लाइन पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय के बीच चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ गिवन अ हिस्टोरिक डिसीजन टू नॉट बी सेंटेंस्ड टू डेथ मेंटल पेशेंट, यानी मानसिक रोगी, ठीक है, यानी मेंटल पेशेंट जो है उनकी जो मौत की सजा है उनको नहीं देने का ऐतिहासिक फैसला, यानी कि हिस्टोरिक डिसीजन अभी किसने सुनाया है। सो किसने सुनाया है ऐतिहासिक फैसला, यानी कि हिस्टोरिक डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रखना है जस्टिस NV रमन की अध्यक्षता वाली जस्टिस MM शांता नगोदर और इंदिरा बैनर्जी ने मानसिक रोगी, ठीक है, उनको फांसी की सजा, मतलब उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है कि मानसिक रोगी जो है उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है,
In IPL 2019, which team captain has been applied fine 12 लाख रुपीस ड्यूरिंग अ मैच? मतलब IPL 2019 में किस टीम के कप्तान को एक मैच के दौरान 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? सो किस टीम के कैप्टन को लगाया गया? किंग्स 11 पंजाब की। किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, इनको लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? स्लो ओवर रेट के कारण, ठीक है, याद रखना है, स्लो ओवर रेट के कारण किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, IPL 2019 के कैप्टन किनको? रविचंद्रन अश्विन को लगाया गया है 12 लाख रुपए का फाइन, यानी कि जुर्माना। नेक्स्ट देखिए, हु हैज फाइन 20 लाख रुपीज ऑन हार्दिक पांड्या एंड लोकेश राहुल? यानी हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल पर 20 लाख रुपीस का जुर्माना अभी लगाया गया है। सो किसने वो जुर्माना लगाया, किसके द्वारा लगाया गया है? किनके द्वारा लगाया गया है? DK जैन जी के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल हैं DK जैन। फिर से रिपीट करूंगी, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल है DK जैन, इन्होंने ही लगाया है इनके ऊपर जुर्माना। इसमें से क्या है, 20-20 लाख दोनों को देने होंगे। 10 लाख रुपए जो है, ठीक है, जो अभी जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, ठीक है, जो शहीद हुए हैं अभी, 10 शहीदों की पत्नियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए इनको देने होंगे जो कि दृष्टिबाधित क्रिकेट के विकास के लिए, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के डेवलपमेंट के लिए इनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये लगाया क्यों गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक शो आता है कॉफी विद करण, वहां पे इन्होंने महिलाओं के अगेंस्ट यानी लेडीज के अगेंस्ट अभद्र लैंग्वेज यूज की है, आपत्तिजनक लैंग्वेज यूज की है। साथ में DK जैन जी ने ये भी बताया है कि इनको पता होना चाहिए, ये रोल मॉडल है, इनको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज करनी है। सो इस वजह से इनको ये फाइन लगाया गया है। सो आपको इसी के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है, विच रिपोर्ट हैव बीन इशूड बाय द ILO? यानी ILO के द्वारा कौन सी रिपोर्ट अभी जारी की गई है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी अभी रिपोर्ट जारी की गई है? कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन बी, यानी सेफ्टी एंड हेल्थ एट द फ्यूचर ऑफ वर्क। याद रखिएगा, सेफ्टी एंड हेल्थ एट द फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की गई है ILO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में, यानी 1919 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है। और इंडिया में पर ईयर 2.78 मिलियन लेबर्स की मृत्यु हो जाती है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है। और इसी के साथ आपको याद रखना है, हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा डे? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द फ्यूचर ऑफ वर्क, हर साल मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कब? 28 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड टू, विच ऐप वॉज नहीं आएगा, ठीक है, विच ऐप लॉन्च्ड टू सी दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी वोटर, ठीक है, मतदाता की उपलब्धता पर, मतलब वोटर्स की अवेलेबिलिटी को देखने के लिए कौन सा ऐप अभी लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? टर्नआउट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मतलब जैसे कि वोटिंग जब होती है, आपको पता है हर टाइम, मतलब टीवी पर हर मिनट की, हर आधे घंटे की, हर मतलब जो भी टाइम टू टाइम उनकी रिपोर्ट होती है, आपको पता है टीवी में दिखाते रहते हैं। लेकिन अब वो वाली रिपोर्ट जो है वो एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, यानी कि टर्नआउट एप्लीकेशन में। सो इसलिए ये ऐप लॉन्च की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट हैज़ डिक्रीज इन FY 2019, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019 में, यानी वित्त वर्ष 2019 में सोने का आयात यानी गोल्ड का आयात, मतलब गोल्ड का इम्पोर्ट, ठीक है, कितने प्रतिशत की इसमें मतलब कमी आ गई है? सो कितने परसेंट की अभी कमी आई है? 3% की, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर हैज़ वन हिज फर्स्ट ATP टाइटल, यानी किस खिलाड़ी ने या किस प्लेयर ने अपना अभी पहला ATP खिताब जीता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जीता है, मतलब उसका टाइटल जीता है। सो अभी किन्होंने अपना पहला जीता है? क्रिश्चियन गैरिन ने, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। और क्रिश्चियन गैरिन, ये आपको याद रखना है, ये किसके प्लेयर है? चिली के, CHILLE, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए सैंटियागो, SANTIAGO,
किसकी कैपिटल है? चिली की, ठीक है, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और करेंसी क्या है? पैसो, PESO, करेंसी है इसकी पैसो। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया द रिपब्लिक ऑफ लेबनान, यानी लेबनान गणराज्य में, यानी रिपब्लिक ऑफ लेबनान, लेबनान गणराज्य में इंडिया के यानी भारत के राजदूत, मतलब इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं अभी अभी? सो कौन बने हैं अभी अभी? डॉक्टर सुहेल आजाद खान, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बात किसकी करें हम? लेबनान की। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, BEIRUT। फिर से रिपीट करूंगी, BEIRUT। किसकी कैपिटल है? लेबनान की क्या? बेरूत, ठीक है। करेंसी क्या है इसकी? लेबनीज पाउंड। लिखिए लेबनीज पाउंड। पाउंड की स्पेलिंग आप समझ पा रहे हैं, और लेबनीज के लिख लीजिए LEBANESE, ठीक है, लेबनीज पाउंड। और इसी के साथ आपको याद रखना है, ये IFS बैच के अधिकारी है, ठीक है। कौन से बैच के? 1997 के, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द मेंबर ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड, यानी भारतीय रेलवे बोर्ड के अभी मेंबर कौन बने हैं, मतलब कौन सदस्य बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन डी, यानी कि विजय प्रकाश पाठक, ठीक है। मोस्टली इनका नाम आपको गूगल पे VP पाठक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन में भी आपको VP पाठक भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको फुल नेम भी पता होना चाहिए। कौन? विजय प्रकाश पाठक है, जो इंडियन रेलवे के अभी मेंबर बने हैं, इंडियन रेलवे बोर्ड के सदस्य बने हैं। सो आपको याद रखना है कौन बने हैं? विजय प्रकाश पाठक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और अभी तो प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। और रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन है? VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। सो अगर आपको शॉर्ट नेम पता है, फुल नेम भी साथ में जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशिया जूडो फेडरेशन, यानी कि साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं? सो अभी कौन बने हैं? प्रताप सिंह बाजवा जी, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और प्रताप सिंह बाजवा, इनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये पहले लोकसभा के मेंबर थे 2009 से लेकर 2014 तक। कहाँ के? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? गुरदासपुर। सो आपको याद रखना है। उसके बाद ये विधानसभा के मेंबर। आगे भी क्वेश्चंस है, लेकिन आगे क्वेश्चन देखने से पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं कि खूनी वैसाखी बुक कहाँ पर लॉन्च की गई है, यानी खूनी वैसाखी पुस्तक को अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में लॉन्च की गई है। मैंने आपको बताया था 100 साल पहले की ये बुक है, ठीक है, आपको याद रखना है। जो जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के बाद नानक सिंह जी ने लिखी थी, अब ट्रांसलेट करके दोबारा इंग्लिश में लिखी गई है। सो आपको याद रखना है यूनाइटेड अरब अमीरात में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज का पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके दे देना है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं, मतलब हाई कमिश्नर कौन बने हैं साउथ अफ्रीका में इंडिया के, ठीक है। आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आपको सही आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर देना है, अपना सही आंसर। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में आपको पता होंगे वो भी साथ में आपको जरूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट देखिए, हु पार्टनर्ड विद जापान एंड UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट 2 प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में 2 परियोजनाओं यानी 2 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए जापान और UAE के साथ किसने पार्टनरशिप की है, मतलब किसने साझेदारी की है? किसने की है? अपने इंडिया ने। सो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। आपको याद रखना है इंडिया ने जापान और UAE के साथ अफ्रीका में 2 परियोजनाओं को लागू करने के लिए पार्टनरशिप की है, यानी कि साझेदारी की है। बात कर रहे हैं हम जापान की और UAE की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, लिख लीजिएगा TOKYO, ठीक है। येन इसकी करेंसी है, YEN। और इनके प्रेसिडेंट है शिंजो अबे, लिख लीजिएगा साथ में स्पेलिंग भी। शिंजो अबे है इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट, किसके? जापान के। अब हम आते हैं UAE पर, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, नोट कर लीजिएगा, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। दिरहम इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट का नाम इनके इंपॉर्टेंट है, लंबा है लेकिन लिख लीजिए, खलीफा बिन ज़याद, ये डी है, ठीक है, अल नयान, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सो आपको साथ साथ में नाम याद करने होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
इसके अलावा इंडिया जीके, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी। आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किए हैं 23 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।